Hello students, welcome back. Today we shall be studying about the lymphoid organs. So basically when we talk about the lymphoid organs, what are those? So those are the organs that where in the proliferation and the maturation of the lymphocyte takes place. So we all know, we have studied about lymphocytes, that those are nothing but one kind of WBCs. Fine. अब this kind of WBCs are of further two types. वो भी हमें पता है कि भाई B lymphocyte और T lymphocyte दो तरह के lymphocyte होते हैं. अब दोनों ही जो lymphocyte है उनका proliferation और maturation जो होता है, उनकी जो growth होती है और उनका जो maturation होता है, दोनों ही ये lymphoid organs में होते हैं. फाइन. हमें पता ही है lymphocyte कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उनका जो मैच्योरेशन है, ग्रोथ है, वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है. नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन्स की जब हम बात करें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. वो हमारी इम्यून सिस्टम की बहुत ही इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी किस पे वर्क करती है, तो हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है लिम्फोसाइट पे, जैसे कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट. अब दोनों ही जो लिम्फोसाइट है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के पास क्या करता है, हेल्प मांगने जाता है, और ये जो है वो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं. हमने इसके बारे में टी और बी दोनों के बारे में पढ़ा है. अब ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे. अब ये जो एंटीबॉडीज हैं वही हमारे बॉडी में जो एक्सटर्नल एंटीजन आएंगे उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज फाइट करेंगे. सो बेसिकली लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका जहाँ मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन और ग्रोथ होती है वो होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो ये भी बहुत ज़रूरी हो गए. अब इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज, इम्यून सिस्टम किन किन चीज़ों से बना है. सो बेसिकली इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स. इम्यून सिस्टम हमारी जो बात करते हैं उनमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं. ये सारी चीज़ें मिला के बनती है हमारी इम्यून सिस्टम. फाइन. तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, हमने एंटीबॉडीज़ पढ़ लिया है. ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो कौन से सेल्स, जैसे कि ये टी और बी सेल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. सो वी हैव स्टडीड अबाउट एंटीबॉडीज़, वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल्स विच आर प्रेजेंट फाइन in our body circulating in various that is present in various tissues. और टिश्यू सेल्स जैसे कि टी सेल बी सेल हमने पढ़ लिए. अब हम क्या पढ़ेंगे, और एक पार्ट इम्यून सिस्टम का, दैट इज़ लिम्फॉइड ऑर्गन्स है. अब जब लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो वो दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, जैसे कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का पहले वो डिफरेंस जैसा देख लेते हैं. तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो उन्हें सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी हम बोलेंगे. सेंट्रल मतलब में मेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स. फाइन. ये नहीं हो तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का कोई काम ही नहीं है. तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स. अब हम इन्हें सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलेंगे. फाइन. सो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस. इधर क्या होता है, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट. जो लिम्फोसाइट होते हैं उनका फॉर्मेशन और इनका मैच्योरेशन जो होता है, मतलब में बनना. जो भी लिम्फोसाइट होते हैं उनका फॉर्मेशन होना और उनका मैच्योर होना किस में होता है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है. फाइन. तो जैसे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की हम बात करेंगे, लिम्फोसाइट के दोनों भी जो टाइप है. अब जब बी लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो उनका पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, साथ ही साथ जो मैच्योरेशन है, वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है. जैसे कि मैंने इधर डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ये बोन है, बोन के अंदर का समझ लो ये बोन मैरो है. फाइन. ये कहाँ होता है बोन मैरो, तो हमारे लॉन्ग बोन्स में होता है, दैट इज़ द बोन्स ऑफ अवर लिम्स वगैरह में. फाइन. तो लॉन्ग बोन्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बोन मैरो. वहाँ से बनते हैं हमारे ब्लड सेल्स. वैसे ही मतलब में ब्लड सेल्स में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है. डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के टाइप हैं बी और टी. तो ये जो बी और टी हैं, तो हम पहले बी की बात करेंगे. तो ये जो बी लिम्फोसाइट है उसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन एज वेल एज मैच्योरेशन दोनों का दोनों कहाँ होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दैट इज बोन मैरो में. समझ लेना. पर हम आगे बात करेंगे किन की, तो हम जैसे आगे बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की. तो टी लिम्फोसाइट हैं वो जो है वो फॉर्म इधर होते हैं, कहाँ पे, तो ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में. टी लिम्फोसाइट फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, बराबर समझ लेना. पर उनका जो मैच्योरेशन होता है वो मैच्योरेशन होता है उनका जाके कहाँ पे, तो उनका मैच्योरेशन होता है फिर थाइमस में. कहाँ होता है, थाइमस के अंदर. फाइन. सो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ द
द लिम्फोसाइट, जैसे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब जब बी लिम्फोसाइट की हम जब बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट जो होता है उसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन, मैच्योरेशन वगैरह बोन मैरो में होता है। बट जब हम टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तब उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में। बट वो मैच्योर कहाँ होते हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था मैच्योरेशन का मतलब हम जैसे बोलेंगे तो वो जैसे कि इधर बन तो गया है, फाइन, सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे थाइमस। हाँ, तो जैसे कि ये जो टी लिम्फोसाइट है वो टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बन चुका है, पर वो मैच्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, तो थाइमस में जाएगा। कहाँ जाएगा, थाइमस में जाएगा, और फिर थाइमस में जाके मैच्योर होगा। किन किन चीज़ों में, टीएच सेल, टीसी सेल, टीएम सेल, टीएस सेल, सप्रेसल सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल और मेमोरी टी सेल। तो 4 तरह के जो टी सेल्स हैं वो थाइमस में जाके फिर बनेंगे। सो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स मतलब में सेंट्रल मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, एग्जाम्पल बोन मैरो और थाइमस। इधर क्या होता है बोन मैरो और थाइमस में, भाई बोन मैरो और थाइमस में उनका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है। किन का, तो भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। बस यही चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। जब हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह बन गए, तो ये लिम्फोसाइट जैसे कि घूमते रहते हैं, समझ लो फाइन, ये बॉडी में घूमते रहते हैं, और ये जो लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैच हैं, तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट, इंटेस्टाइन में ऐसे सेल्स होते हैं जिनको बोलेंगे पेयर्स पैच। टॉन्सिल्स हैं जो हमारे नेक रीजन में होते हैं। लिम्फ नोड्स हैं, तो लिम्फ नोड्स क्या होती है बेसिकली, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है, जो जैसे कि हमने आगे पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो जो भी लिम्फेटिक सिस्टम होती है, तो बीच बीच में जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है उधर क्या होता है, ऐसे बीच बीच में ऐसे नोड्स जैसा होता है। क्या होता है, नोड्स जैसा, फाइन। तो पूरी लिम्फेटिक सिस्टम में ये नोड्स होते हैं, और इन नोड्स में क्या होते हैं, तो दोज आर टर्म्ड टू बी एज लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैच जो इंटेस्टाइन में होती है, अपेंडिक्स है, फिर म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब में जहाँ जहाँ म्यूकस सीक्रेट होता है वैसे कौन से म्यूकोजल टिश्यू, कौन कौन से सिस्टम है, तो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है जहाँ म्यूकस सीक्रेट होता है, फाइन। तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारी जगहों पे जहाँ म्यूकस सीक्रेट होता है और लिम्फोसाइट होते हैं उन्हें बोलेंगे म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये बनाता है 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू, हमारे बॉडी के 50% लिम्फॉइड टिश्यू ये माल्ट बनाता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं इनमें कुछ नहीं होता, ये जो टी और बी लिम्फोसाइड है वो इधर होते हैं, फाइन। और ये जहाँ सर्कुलेशन होता रहता है अपने बॉडी में लिम्फ का, जिनके अंदर बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जो ये भी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन सारी जगहों पे होते हैं, फाइन। तो जहाँ जहाँ सर्कुलेशन में कोई भी पैथोजन वगैरह दिखेगा तो ये जो लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैचेस हैं वगैरह, उनको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर देंगे और फिर उनको किल कर देंगे, फाइन। सो यस, सो बेसिकली जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो दोज आर द साइट्स, दोज आर द प्लेसेस फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट एंड विद द एंटीजन। मतलब में जो एंटीजन अपने बॉडी में आ जाता है वो सर्कुलेशन में पास होगा, सर्कुलेशन में जहाँ ये लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैच, अपेंडिक्स वगैरह में जाएगा, तो उधर क्या होता है, ये जो एंटीजन्स होते हैं वो लिम्फोसाइट इनको पकड़ लेता है, बीच में से जैसे घूम रहे हैं ये एंटीजन्स, तो ये क्या करेगा, इन लिम्फोसाइट उनको पकड़ लेगा और फिर उनको खत्म कर देगा। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। एंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन करेगा, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करेंगे तो वो क्या करता है, वो एंटीजन्स को पकड़ लेगा और लिम्फोसाइट की मदद से उसे मार देगा, खत्म कर देगा, फाइन। सो दैट इज ऑल अबाउट दी। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, बोन मैरो है, थाइमस है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि हमने ये जो कोट किए हैं दे वाले, फाइन। वी शैल हैव अ लुक एट ऑल ऑफ देम। जैसे कि सबसे पहले हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है लिम्फोसाइट का, तो कौन कौन से हैं वो वाले, तो बेसिकली बोन मैरो एंड थाइमस। कौन कौन से, बोन मैरो एंड थाइमस। सो
बोन मैरो की जब हम बात करते हैं तो ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। रेड ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, सारे के सारे बोन मैरो में बनते हैं। फाइन। एंड इनमें लिम्फोसाइट भी, मतलब में WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट जो होते हैं B और T दोनों भी बोन मैरो में से ही बनते हैं। फाइन। अब B की जब बात करें तब उनका मैच्योरेशन फॉर्मेशन दोनों ही बोन मैरो में होता है। फाइन। अब जब थाइमस की बात करेंगे, इट इज़ अ लोब्ड ऑर्गन, मतलब में 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, नियर द हार्ट। वो कहाँ होता है? येस एग्जैक्टली नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके नीचे, स्लाइटली थोड़ा नीचे होता है उनसे। फाइन। एंड इज क्वाइट लार्ज एट बर्थ। ये थाइमस जो होता है वो बर्थ पे बहुत थोड़ा मोटा सा होता है, लार्ज होता है, बट जैसे जैसे अपनी एज रिड्यूस होती है और प्यूबर्टी आते आते जब हम मेच्योर होने लगते हैं, प्यूबर्टी जब आती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है अपने बॉडी में, तब इनकी साइज़ जो होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। फाइन। अब तो क्यों ऐसा होता है कि थाइमस पहले बड़े होते हैं? बिकॉज छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी जैसे कि कम होती है, तो इसी कारण से थाइमस पहले बड़ा होता है। फिर जैसे जैसे इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है वैसे वैसे ये थाइमस भी छोटा होता जाता है। सो बेसिकली बोन मैरो और जो थाइमस है तो उनका मेन फंक्शन क्या है? दैट इज डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। डेवलपमेंट करते हैं और इनका मेच्योरेशन करते हैं। फाइन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जैसे कि स्प्लिन है, लिम्फ नोड्स हैं, माल्ट हैं, ये सारे क्या हैं? तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। तो जैसे कि हम स्प्लिन की बात करें तो इट इज़, वो स्प्लिन जो होता है वो लार्ज है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, लिम्फोसाइट कंटेन करता है, उनके अंदर फेगोसाइट्स भी होते हैं, मतलब में तरह तरह के लिम्फोसाइट इनके अंदर बी और लिम्फोसाइट जो होते हैं इनके अंदर होते हैं। एंड स्प्लिन की जैसे हमने आगे भी बात की थी, इट इज़ अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। फाइन। जो भी रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? तो स्प्लिन में होते हैं। सो इट इज़ अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन शेप का ऑर्गन होता है और इनके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं जो किसी भी एंटीजन को लेके क्या कर देंगे? ख़त्म कर देते हैं। Now this act as a filter of the blood by trapping the blood borne microorganisms। जितने भी ब्लड के borne microorganisms होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है ये स्प्लिन, बराबर। स्प्लिन इनको कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके फिर इनको ख़त्म कर देता है। फाइन। चलो, सिमिलरली वैसे हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे कि पूरी जो सिस्टम होती है लिम्फेटिक वेसल्स की, लिम्फेटिक सिस्टम्स की, तो इन सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में बीच बीच में ऐसे सॉलिड नोड्स होती है। तो ये जो नोड्स होती हैं, ये नोड्स क्या होती हैं? तो लिम्फ नोड्स होती हैं। इनके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट होते हैं, तो ये सर्कुलेशन में जो भी वगैरह वगैरह जैसे कि एंटीजन है उनको लेके ख़त्म कर देगा। फाइन। सर्व्स टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कोई एंटीजन है उनको ट्रैप करने का काम ये नोड्स करती है। फाइन। देन टॉकिंग अबाउट द माल्ट, दैट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। जो हमने बोला था 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू ये माल्ट बनाती है। अब माल्ट है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में, जैसे कि हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की बोले तो जब भी यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होता है तो दैट इज़ व्हाट द एंट्रेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ वायरल और एनी अदर बैक्टीरियल पैथोजन इनसाइड द बॉडी वाया द दैट ट्रैक। तो उस ट्रैक में म्यूकोजल लेयर होता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड, जहाँ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उस म्यूकोजल लेयर में। तो वो जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो जो भी बैक्टीरिया पैथोजन है उनको क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा और आगे इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने देगा। वैसे ही कुछ हमारे माउथ से अंदर जा रहा है तो उसको भी कैप्चर करने का काम ये माल्ट एसोसिएटेड टिश्यू कर सकता है। फाइन। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द बोन मैरो, thymus, spleen, lymph nodes and malt. Fine. Along with this we have what? Peyer's patches. Yes, Peyer's patch, then we have yes, Peyer's patch, then we have tonsils, then we have appendix, which are also the kind of secondary lymphoid organs. Fine. So this is all that you need to remember regarding the lymphoid organs. Thank you.